नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 2 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, और आज हम 1 और 2 अक्टूबर के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी जिलों में। छत्तीसगढ़ के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान माह का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रक्तदान माह का शुभारंभ करते हुए सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अक्टूबर माह को रक्तदान माह के रूप में मनाने तथा इस महीने अधिक से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में केवल 9 ब्लड बैंक थे, जो अब बढ़कर 95 हो गए हैं। प्रदेश के 28 जिलों में 31 शासकीय ब्लड बैंक संचालित है। नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी इस वर्ष शासकीय ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसे गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग थीम पर मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें साल IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। 2021 में उनकी कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। इसी बीच अदानी समूह की अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति 5,05,900 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। बता दें कि हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 1,000 से अधिक की संपत्तियों वाले उद्योगपतियों की लिस्ट जारी करता है। इसमें अभी 1,007 व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1,000 करोड़ से अधिक है। भारत में 237 अरबपति इस लिस्ट में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के किन 3 जिलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिला, कबीरधाम जिला एवं कोरबा जिला को। छत्तीसगढ़ में स्वामित्व योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम चरण में दुर्ग, कबीरधाम एवं कोरबा जिला को शामिल किया गया है। बता दें कि स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिक को ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर संपत्ति मालिक को अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना का राज्य में क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। साथ ही केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग छत्तीसगढ़, सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य सूचना केंद्र एवं ग्राम पंचायतें परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग, कबीरधाम एवं कोरबा जिले को शामिल किया गया है। बता दें कि स्वामित्व योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिकों को ड्रोन के माध्यम से सर्वे का अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ किया गया है। देश में योजना के पायलट चरण की सफलता को देखते हुए द्वितीय चरण के रूप में अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का भी चयन किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी कंपनी फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन। ई कॉमर्स प्रमुख अमेजॉन इंडिया ने भारत में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कंपनी का वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है। कंपनी के अनुसार यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और कम सेवा प्राप्त समुदायों के छात्रों के लिए करियर के अवसरों तक पहुंच को सक्षम बनाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पहले वर्ष में अमेजॉन का लक्ष्य देश के 7 राज्यों के 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने का अवसर प्रदान करेगा। बता दें कि अमेजॉन कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। इसका मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस चिकित्सा संस्थान में राज्य का पहला सिमुलेशन लैब का निर्माण किया गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी, एम्स रायपुर में। छत्तीसगढ़ के एम्स रायपुर चिकित्सा संस्थान में राज्य का पहला सिमुलेशन लैब का निर्माण किया गया है। 5 करोड़ के इस लैब में चिकित्सा छात्रों को मानव शरीर के बिना ही चिकित्सकीय प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। इस लैब में श्वास लेती मानव शरीर की डमी पर एंडोस्कोपी, आर्थोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, इकोकार्डियोग्राफी व अल्ट्रासाउंड जैसे कई प्रयोग कर उनके प्रभाव की जांच होगी। एम्स के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित इस नए लैब का उद्घाटन डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने किया। इस डमी बॉडी में प्रयोगों को रिकॉर्ड करके दोबारा देखा जा सकता है और इसका दूसरे स्थान पर प्रसारण भी किया जा सकता है। इससे चिकित्सा शिक्षक एमबीबीएस छात्रों का मूल्यांकन भी आसानी से कर पाएंगे। बता दें कि पेशेंट मैनेजमेंट सिमुलेशन एंड स्किल लैब में मानव शरीर के समान एक सिमुलेटर है जो मानव के समान सांस लेने की प्रक्रिया से गुजरता है, जिस पर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य के 6 वन वृत्तों में से किस वन वृत्त के अंतर्गत सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर वन वृत्त। अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों किस राज्य सरकार ने राज्य के साहित्यकारों कलाकारों के निर्धारित आय सीमा में 5 गुना तक की वृद्धि की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में रेलवे सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भिलाई में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा देश के किस राज्य में परशुराम कुंड का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है संजय पाटिल को। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय पाटिल को भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इनोवेशन इंडेक्स 2020 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 16वां। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में छत्तीसगढ़ का 16वां स्थान है। बता दें कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं का और प्रदर्शन की जांच की गई है। इस सूचकांक का पहला चरण अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। दूसरा संस्करण इंडिया इनोवेशन 2020 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि तमिलनाडु को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसमें तेलंगाना, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब क्रम से शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। कर्नाटक ने यह उपलब्धि पूंजीकृत भौगोलिक संकेतों और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के निर्यात में बहुतायत के कारण मिली है। इसमें 4 दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल ने इस साल प्रमुख राज्यों की श्रेणी में प्रथम शीर्ष 5 स्थानों में अपनी जगह बनाई है। इसमें छत्तीसगढ़ को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद 17वां स्थान बिहार है। इसमें नवाचार इनपुट को 5 समर्थक मापदंडों और आउटपुट को 2 प्रदर्शन मापदंडों के माध्यम से मापा गया है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार कौन है? इसका आंसर है शिवशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार शिवशंकर शुक्ल हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं दियना के अंजोर और मोंगरा हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री गौरव शिक्षा दूत अलंकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एवियरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?